Hello and namaste to all the viewers, all the students, all the professionals who are there on our CD app. We are right now available on our YouTube channel as well. So, first of all, let me wish you all, your family, all your friends, a happy and prosperous new year. ये इस साल का 2025 का ये पहला वेबिनार है. लास्ट ईयर वी कुड generate 16 different webinars on our YouTube channel as well as on our Siri app. So आज Siri की जो community है, we have a community of over 5,000 students right from Kashmir to Kanyakumari. And this is where you guys encourage us to create more and more number of webinars based on your liking, based on your interest. So this is one more attempt जहाँ पे आज का जो webinar है, we are focusing this webinar on pharma jobs which are there for 2025 graduates. So obviously इस साल से 2030 तक these 5 years are basically the golden era, golden period of Indian pharmaceutical industry. और इस वेबिनार में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल जॉब्स जो हम लोग फार्मा इंडस्ट्री में देखते आ रहे हैं, ये छोड़ के भी व्हाट एग्जैक्टली आर दी न्यू एमर्जिंग या ट्रेंडिंग जॉब रोल्स है जो प्रोबेबली बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है. सो दिस इज वेयर टॉप 100 जॉब्स जो आज के डेट पे डेटा लिंक्ड है, जो मैनेजमेंट लिंक्ड है, जो सिस्टम रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, एक्सपोर्ट मार्केट रिलेटेड है, स्टार्टअप रिलेटेड है, डिजिटल हेल्थ रिलेटेड है, नॉट जस्ट फार्मा लेकिन अदर सेक्टर्स जहां पे फार्मा के ग्रेजुएट्स काम कर सकते हैं, बी बी फार्म एम फार्म. तो ये आज के वेबिनार में हम लोग कवर कर रहे हैं. माय नेम इज सचिन कुंभोजे एंड आई एम वन ऑफ द मैनेजिंग पार्टनर फॉर सीरी एजुटेक एलएलपी. हमने इंडस्ट्री के साथ या इंडस्ट्री के रिसोर्सेस है, एक्सपर्ट्स है, उनके साथ ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है सो दैट एट द एंड ऑफ द डे इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए जो वर्कफोर्स चाहिए हम लोग वो वर्कफोर्स बना सके, स्किल्ड वर्कफोर्स बना सके सो दैट स्किल्ड वर्कफोर्स या स्किल्ड ग्रेजुएट जो है उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके और इंडस्ट्री को एक अच्छा टैलेंट, एक अच्छा स्किल्ड ग्रेजुएट मिल सके. सो लेट्स go ahead with this particular webinar. Uh, I encourage all of you to, have a constant attention because 40-45 minutes will be completing this entire webinar. Make sure you sit with pen and paper क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो probably I will not spare much time on it. लेकिन आप बाद में you can just make a note of it. बाद में you can directly Google this. At least this is only for your information. उसके रिलेटेड रिसर्च या उसके रिलेटेड और भी हमें अगर वेबिनार्स करने हैं या वीडियोस बनाने हैं, इंडस्ट्री से कोई एक्सपर्ट बुलाने हैं, देन वी यू कैन लेट अस नो सो दैट वी कैन हैव ऑल दोज अरेंजमेंट्स सो दैट आपके तक जो भी वीडियोस है या जो भी सेशंस है, दिस इज वेयर वी ऑल कैन कीप द स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडस्ट्री, वी कैन कीप द स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्लोबल मेडिसिन इंडस्ट्री. So let's have a look on this webinar through a presentation. I'm just switching into this presentation. Yes. So pharma jobs for 2025 graduates. इस वेबिनार में जैसे मैंने आपको अभी बोला है कि टॉप 100 जॉब रोल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. दिस webinar has been curated especially for pharma graduates या जो भी आज डिप्लोमा डिग्री पीजी में आज स्टूडेंट्स हैं, जो फार्म डी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इन एसोसिएशन विद ऑल आर पार्टनर्ड फार्मेसी कॉलेजेस. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक इनटू ऑल द जॉब्स व्हिच आर अवेलेबल. लेकिन उसके पहले लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन ओवर की एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है which is associated with the pharmaceutical industry. उसके पहले I want you to invite and join our YouTube channel as well. YouTube पे बहुत सारे वीडियोस में भी पहले के जितने भी वेबिनार्स हमारे हुए हैं probably you have missed one. So what you can do is you can directly subscribe to our YouTube channel और YouTube channel पे आप ये सभी वीडियोस फिर एक बार देख सकते हो. वन मोर थिंग, कल ही yesterday ओनली एक पॉडकास्ट मेरा रिलीज हो गया है ऑन भारत गुरुज चैनल, जहां पे बहुत सारे जितने भी करियर अपॉर्चुनिटीज है, करियर के ऑप्शंस है इनटू फार्मास्यूटिकल्स, ये पूरे ऑप्शंस या मेनली जो करियर गाइडेंस का जो पार्ट है वो
हमने डिस्कस किए हैं विद दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट. सो आई strongly encourage you to visit Bharat Guru's YouTube channel and watch this podcast. कल yesterday we have released part one of this particular podcast. Part two भी next week we are releasing. Now, let's understand कि industry में exactly problems क्या है, how exactly we have created this particular solution और आपके लिए opportunity क्या है. So obviously, आज के डेट पे इंडिया is emerging as a global hotspot for various diseases. ये फैक्ट्स एंड फिगर्स काफी है जिससे आपको पता चले, क्योंकि आज अगर हम लोग ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं आज के डेट पे या आज के डे एंड पे 4,200 न्यू कैंसर पेशेंट्स आर कमिंग, they're getting diagnosed new cancer patients in India, and this is where India is now becoming a cancer capital of the world. Same is the case with diabetes. Diabetes is something जो हमें सबको पता है कि India is already a world's diabetes capital, और इसमें there are 27,000 patients every day जो newly diagnosed हो रहे हैं. सेम इज द केस विद हाइपरटेंशन जिसका नंबर है 55,000. सो दिस इज समथिंग, ये आज के डेट पे हमारे सामने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ऑफ आवर हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एंड वी आर द वन हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू मैन्युफैक्चर, टू इनोवेट सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन फॉर दीज पेशेंट्स. और ये हमने अभी हाईलाइट किए हैं खाली कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऐसे बहुत सारे डिसीजेस है, बहुत सारे कंडीशंस है जहां पे आज के डेट पे हम लोग वी एज अ फार्मा प्रोफेशनल्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग, वी आर इनोवेटिंग न्यू मॉलिक्यूल्स, न्यू मेडिसिन. सेकेंड प्रॉब्लम, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स. आज जब भी हम लोग ये फार्मा मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, स्पेशली इन द एरिया ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्पेशली इन द एरिया ऑफ रिक्रूटमेंट, देयर इज अ कट नॉट शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स. आज इंडस्ट्री को अच्छा टैलेंट या स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिल रहा है. दिस इज समथिंग जो आपको विद दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट यू कैन सी लाइक 55% ऑफ द इंडियन फार्मा ग्रेजुएट जो आज कॉलेज में है, these out of these 55% are not industry ready. खाली 45% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं, और ये नंबर स्लोली स्लोली ईयर बाय ईयर ये डिक्रीज होते जा रहा है. अभी के डेट पे 45%, नियरली 45% आर ओनली हु आर इंडस्ट्री रेडी. और इसीलिए व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मेड श्योर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जो आज अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, we can bring these professionals together on our CE community, and we can create industry ready graduates as per the industry standards, as per the national occupational standards. इतना ही नहीं, हम लोग आज इंडस्ट्री को हेल्प कर रहे हैं सो दैट वी कैन हैव स्किल बेस्ड हायरिंग. जो भी टैलेंट है या जो भी ग्रेजुएट्स है, दोज हु आर टेक्निकली कॉम्पिटेंट, we see to it how we can create job opportunities for them. And this is where we have brought multiple certification programs on our Siri app as well as on our website. So you can visit siri.in, you can download Siri app to go ahead with this. So exactly आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है जब हम लोग बात कर रहे हैं कि टॉप 100 जॉब रोल्स, इमर्जिंग जॉब रोल्स है, तो ये एग्जैक्टली कहाँ पे है और कौन से है. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि फार्मास्यूटिकल्स अगर मैंने डी फार्म या बी फार्म किया है इसका मतलब है माय जॉब रोल और रादर मेरा करियर खाली फार्मा इंडस्ट्री में ही हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है. आज एंटायर हेल्थ केयर सेक्टर इज फॉर यू. सो आपका अगर डी फार्म है, बी फार्म है, एम फार्म है, एमएस है, एमबीए, फार्मा एमबीए है या फार्म डी है, यू आर नॉट जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर फार्मास्यूटिकल्स बट और भी जो सेक्टर्स है जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे हैं, न्यूट्रोस्यूटिकल्स, कॉस्मेस्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ टेक स्टार्टअप्स, डिजिटल हेल्थ, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, ये सभी सेक्टर में आज आप काम कर सकते हो. और आज हम लोग इसी सभी सेक्टर्स के जॉब रोल्स जो है या इमर्जिंग जॉब रोल्स के बारे में आज बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट इज फार्मास्यूटिकल्स, जिसपे मैं ज्यादा फोकस नहीं करने वाला बिकॉज दीज आर दी जॉब रोल्स विच यू आर ऑलरेडी नो. राइट फ्रॉम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, रेगुलेटरी अफेयर्स एसोसिएट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, फार्माकोविजिलेंस. क्लिनिकल रिसर्च फार्माकोविजिलेंस इज समथिंग जहां पे बहुत बड़ी जो नीड है वर्कफोर्स की वो है. ड्रग सेफ्टी एसोसिएट है, फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट, प्रोडक्शन केमिस्ट, आर एंड डी केमिस्ट,
Packaging development is something which is a separate sector now or a separate vertical now जहाँ पे आप you can see a long run career. API development executive, आज हैदराबाद is known as API capital of our India. और यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एपीआई प्लांट्स है. वैलिडेशन स्पेशलिस्ट विच इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिस्ट, आईपी एनालिस्ट, फार्मा प्रोडक्ट मैनेजर, टेक्निकल राइटर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, बायोफार्मा रिसर्च असिस्टेंट, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, जीएमपी कंप्लायंस ऑडिटर. सो ये जो जॉब रोल्स है, मतलब ट्रेडिशनल जॉब रोल छोड़ के दीज आर सम ऑफ दी जॉब रोल्स विच आर इन हाई डिमांड. आपको स्क्रीन पे जितने भी दिखाई दे रहे हैं दीज आर हाई इन डिमांड. इसीलिए ये छोड़ के बहुत सारे जॉब रोल्स है जो आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, राइट. Along with this, some of the specialized job roles are there, like SAS programmer is there, which is obviously software oriented, IT oriented. Data analyst है, data annotation specialist है, biostatistician है, medical writing है, medical scripting है, techno commercial executive भी है, जहाँ पे M Farm plus MBA या B Farm plus MBA. These are the people who are actually working in this techno commercial role. सेकेंड सेक्टर इज न्यूट्रास्यूटिकल्स. मतलब फार्मास्यूटिकल्स के बारे में तो हमें सब पता है, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल्स इज समथिंग जहां पे फर्स्ट थिंग विच यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड इज मोस्ट emerging जॉब मार्केट राइट नाउ इन इंडिया इज न्यूट्रास्यूटिकल्स. और न्यूट्रास्यूटिकल्स में व्हाट एग्जैक्टली वी मैन्युफैक्चर, यहाँ पे हम लोग मेडिसिन मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे व्हाट वी आर मैन्युफैक्चरिंग इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स. सो प्रोबायोटिक्स है, प्रीबायोटिक्स है, स्वीटनर्स, विटामिन, वे प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आज के डेट पे एज अ डाइटरी सप्लीमेंट वी आर सेलिंग, एज फंक्शनल बेवरेजेस वी आर सेलिंग. दीज आर न्यूट्रिशनल फूड्स और ये मार्केट बहुत बड़ा है. एंड दैट्स द रीजन इवन अ फार्मा ग्रेजुएट कैन वर्क इन दिस न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट. यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज है, राइट फ्रॉम नेस्ले, याकुल्ट है, डाबर है, ऑर्गेनिक इंडिया है, कारगिल है, पेप्सिको, एमवे, इवन हर्बा लाइफ है. बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो आज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, आज ये इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं. एंड दिस इज वेयर वी एज अ फार्मा प्रोफेशनल्स वी हैव डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिस मार्केट. सो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है? सो ऑब्वियसली जैसे हम लोग मेडिसिन इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या R&D सेंटर है या क्वालिटी कंट्रोल लैब है या सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम है, सिमिलरली द सेम थिंग इज देयर इन न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट, जहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, रेगुलेटरी कंप्लायंस स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फॉर्मुलेशन केमिस्ट, पैकेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, clinical nutrition specialist, sales representative, market development executive, and health advisor. These are few of the prominent job roles which are there in nutraceutical sector. Third is cosmeceutical market. Cosmeceutical market is something जहाँ पे India is the biggest market for cosmetic industry because of the youth, because the age group which uses maximum cosmetics is basically belongs to Asia. और यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे कॉस्मेटिक कंपनीज या कॉस्मेटिक ग्लोबल ब्रांड्स है, जहाँ पे मामा अर्थ से लेके टी सेफ है, वाव स्किन साइंस है, शुगर कॉस्मेटिक्स है, वेदिक्स है, लैक्मे है, एम कैफेन है, बहुत सारे कॉस्मेटिक कंपनीज है, कॉस्मेस्यूटिकल कंपनीज है जो आज के डेट पे इंडिया में काम कर रहे हैं. और for these cosmetics to manufacture, yeah, इसमें for example organic cosmetics is something which is trending now, herbal cosmetics is something which is trending now. Now for these industries they need someone जिनको स्किन केयर के बारे में पता है, जिनको स्किन केयर के बायोलॉजी के बारे में पता है, मेडिसिन के बारे में पता है, पिगमेंटेशन के बारे में पता है. एंड these are basically pharma professionals are basically the one who knows the science or rather the cosmetic science. इसीलिए यहाँ पे भी similar kind of job roles है जो हमने न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट में देखे हैं. दिस इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेस्यूटिकल्स, इंडस्ट्री के जो फंक्शनिंग है, जैसे मैंने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग, R&D, क्वालिटी कंट्रोल, सेल्स, मार्केटिंग, एवरीथिंग विल रिमेन एज इट इज. इवन क्लिनिकल ट्रायल्स इट विल रिमेन एज इट इज. खाली हमारा जो प्रोडक्ट है वो खाली चेंज हो रहा है.
एक में हम लोग मेडिसिन बना रहे हैं, एक में हम लोग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बना रहे हैं, और एक में हम लोग कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं। लेकिन फॉर यू एज अ फार्मा ग्रेजुएट, आपके लिए फार्मा के साथ साथ न्यूट्रा और कॉस्मेस्यूटिकल्स में भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज है। Then the next sector, the fourth one is medical device sector. मेडिकल डिवाइस सेक्टर में भी आज बहुत सारे कंपनीज हैं। बहुत सारे कंपनीज जैसे कि आप एबर्ट देख सकते हो, या बायर देख सकते हो, या फ्रेशनस कैबी आप देख सकते हो, जॉनसन एंड जॉनसन, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी है। और उनके साथ साथ ये कंपनीज आज मेडिकल डिवाइस मार्केट में भी है। मेडिकल डिवाइस मार्केट या इनके लिए कस्टमर कौन है, तो ऑब्वियसली डायग्नोस्टिक सेंटर्स एज वेल एज हॉस्पिटल्स, दीज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, या जो भी बिग चेन ऑफ हॉस्पिटल्स, दीज आर द कस्टमर्स फॉर दीज मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे भी देर आर मल्टीपल जॉब रोल्स जो आज फार्मा ग्रेजुएट्स के लिए, जैसे कि एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट, सेल्स एग्जीक्यूटिव विच इज इनटू डायग्नोस्टिक्स, biomedical equipment technician, technical support executive, field service engineer, product trainer, clinical application specialist, QA/QC officer, customer relationship manager। मेरे जो फार्मा के या एम फार्म के जो भी क्लासमेट्स है, बहुत सारे क्लासमेट्स दे आर इनटू मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक सेक्टर। बहुत सारे ऐसे हैं जो आज प्रोडक्ट ट्रेनर करके काम कर रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट टीम में है वो, कमर्शियल या टेक्नो कमर्शियल्स में है, आज वो काम कर रहे हैं। सो दीज आर फ्यू ऑफ द केस स्टडीज विच ऑलरेडी आई नो, इवन दो दे आर फ्रॉम फार्मा बैकग्राउंड, दे आर राइट नाउ वर्किंग fantastically in medical device sector. नेक्स्ट द फिफ्थ सेक्टर इज डायग्नोस्टिक सेक्टर। डायग्नोस्टिक सेक्टर के लिए आज आपके सिटी में जहां भी आप अभी लोकेट कर रहे हो, यहाँ पे प्रोबेबली यू माइट हैव सीन दीज कंपनीज, मेट्रोपोलिस है, थायरोकेयर है, एसआरएल डायग्नोस्टिक्स है, डॉक्टर लालपैथ है, पैथकेड है। दीज आर बेसिकली, मतलब गॉन आर दोज डेज जहाँ पे एक स्मॉल स्केल पैथोलॉजी लैब हमारी होती थी, लेकिन आज के डेट पे दीज आर सम ऑफ द कॉर्पोरेट डायग्नोस्टिक्स, दीज आर द चेन डायग्नोस्टिक labs which are there in across the country। और यहाँ पे भी जॉब रोल्स अवेलेबल है, जैसे कि एप्लीकेशन साइंटिस्ट, सेल्स एग्जीक्यूटिव, बायोमेडिकल इक्विपमेंट टेक्नीशियन। जो भी हमने मेडिकल डिवाइस सेक्टर, बिकॉज medical device and diagnostics both are related with the machines, and these are the machines which we are using for diagnosis purpose। अगर हम लोग डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, then obviously it involves technology एंड इट्स एप्लीकेशन। आपका रोल दोनों में भी है। इफ यू आर वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी, आप टेक्निकल रोल में भी जा सकते हो। इफ यू आर गुड इन एप्लीकेशन, देन यू कैन गो इनटू द रिसर्च पार्ट ऑफ दिस। इसीलिए द जॉब रोल्स इनटू डायग्नोस्टिक सेक्टर विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट इज मेडिकल इंश्योरेंस सेक्टर। लास्ट के 5 या 6 साल ऐसे हैं जहां पे हमने एक ट्रेंड देखा है, स्पेशली मेडिकल इंश्योरेंस सेक्टर, जो जिसको हम लोग आज हेल्थ केयर आईटी सेक्टर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज आज, ये एक बहुत बड़ा आउटसोर्सिंग मार्केट है। आउटसोर्सिंग मार्केट मतलब मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस आज के डेट पे इंडिया में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यूएस, यूके, सिंगापुर यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ टैक्स है। इसीलिए बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज का जो मेडिकल इंश्योरेंस का काम है या डेटा मैनेजमेंट का जो काम है, वो आज इंडिया से किया जाता है। इसीलिए इंडिया में आईटी के बहुत सारे आउटसोर्सिंग कंपनीज है, जैसे कि एसेंचर है, विप्रो है, कॉग्निजेंट है, टीसीएस है। दीज आर द कंपनीज हु आर इन्वॉल्व इनटू हेल्थ केयर आईटी। और ये हेल्थ केयर आईटी में देयर इज अ बिग सेक्टर ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, जहाँ पे आपके बहुत सारे जॉब रोल्स है जो आज के डेट पे स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं, जैसे कि हो गया मेडिकल अंडरराइटर, क्लेम्स प्रोसेसर, इंश्योरेंस एडवाइजर, actuarial analyst, customer support specialist, health insurance specialist, risk analyst, compliance specialist, पॉलिसी डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर। मेडिकल इंश्योरेंस में आज के डेट्स पे जो जॉब्स हमने देखे या सुने हैं, दीज आर रिलेटेड विद मेडिकल कोडर या मेडिकल रिकॉर्ड समराइजेशन या डेटा एनोटेशन। दीज आर ऑलरेडी देयर, मतलब 2015 से लेके 2025 तक आज के डेट पे भी वो जॉब्स अवेलेबल है। लेकिन जब हम लोग 25 टू 2030 के बारे में बात करें, दीज आर सम ऑफ द जॉब रोल्स व्हिच यू कैन प्रोबेबली थिंक along with the existing job roles। नेक्स्ट इज डिजिटल हेल्थ, या हम लोग हेल्थ टेक स्टार्टअप्स में जब भी हम लोग बोलते हैं, बिकॉज
आई इंडिविजुअली बहुत साल से आई आई एम एसोसिएटेड विद स्टार्टअप इंडिया कमीशन, इसीलिए स्टार्टअप इज समथिंग विच आई एम रियली पैशनेट अबाउट। और इसीलिए स्टार्टअप्स में, स्पेशली हेल्थ टेक स्टार्टअप्स में आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है या बहुत सारे कंपनीज है। दीज आर फ्यू ऑफ द इंडियन स्टार्टअप्स, दीज आर फ्यू ऑफ द सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप्स जो आज इंडिया में काम कर रहे हैं। जब व्हेन आई वाज इन यूरोप डेलीगेशन, जब मैं फिनलैंड में था, इस्टोनिया में था, या रिसेंटली दुबई में डेलीगेशन के लिए था एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारे हेल्थ केयर स्टार्टअप्स है या मेडटेक स्टार्टअप्स है, मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, जिनके फाउंडर से मैं मिला। और दीज आर दी पीपल जिनके पास आज टेक्नोलॉजी है, ये आज यूरोप में बेस्ड है या आज यूएई में बेस्ड है, इनके पास वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन इनके पास जो प्रोडक्ट है, द बिगेस्ट मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट इज इंडिया। इसीलिए ये हमारा काम रहता है, सो दैट वी कैन हेल्प देम ब्रिंग इन इंडिया, सो दैट ये यूरोपियन स्टार्टअप्स इंडिया में आ सके और इनको बिजनेस मिल सके और हमें जॉब्स मिल सके। एंड दिस इज हाउ आज के डेट पे हेल्थ टेक स्टार्टअप्स में बहुत सारे स्टार्टअप्स है, राइट फ्रॉम ऑनलाइन फार्मेसी, जहाँ पे मेडलाइफ है, अपोलो है, फार्मीजी है, नेटमेट्स है, वन एमजी है, जो रिसेंटली टाटा ट्रस्ट ने एक्वायर किया। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो आज डॉक्टर नेटवर्किंग में है, टेलीमेडिसिन में है, केयर मैनेजमेंट में है, डॉक्टर एंड हॉस्पिटल डिस्कवरी में भी है। सो हेल्थ टेक स्टार्टअप्स में भी आज फार्मा के ग्रेजुएट्स काम कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ डेटा एनालिस्ट विच इज डेटा ड्रिवन, प्रोडक्ट मैनेजर, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सॉफ्टवेयर टेस्टर, यूआई यूएक्स डिजाइनर, कंटेंट राइटर, ऐप सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, क्लिनिकल एआई एनालिस्ट, ई फार्मेसी मैनेजर। मैंने जितने भी कॉलेजेस में आज हम लोग गए हैं फॉर डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या कोर्सेज के लिए, हमने एक ट्रेंड देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग में आना था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज एआई सीखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। सो यहाँ पे आज बहुत सारे केस स्टडीज या रेफरेंसेस हमारे पास अवेलेबल है कि बी फार्म करने के बाद भी देर आर फ्यू ग्रेजुएट्स जिन्होंने कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स किए हैं ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या यूआई यूएक्स डिजाइनिंग हो गया या कंटेंट मार्केटिंग हो गया या एआई हो गया, या ये आज के डेट पे ये स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहे हैं इनटू डिफरेंट थिंग या डिफरेंट डोमेन। सो ये भी ऑप्शन है जो आज के डेट पे हमारे पास अवेलेबल है। सिमिलरली डिजिटल हेल्थ, जहाँ पे टेलीमेडिसिन कोऑर्डिनेटर, ईएचआर ईएमआर स्पेशलिस्ट, वर्चुअल हेल्थ कंसल्टेंट, पेशेंट एक्सपीरियंस मैनेजर, डिजिटल हेल्थ ट्रेनर, हेल्थ चैटबॉट डिजाइनर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वेयरेबल टेक स्पेशलिस्ट, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट, एम हेल्थ या मोबाइल हेल्थ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, ये जो जॉब रोल्स है प्रोबेबली यू कैन, और इसके बारे में कभी आपने सुना भी नहीं रहेगा, या रादर आपने यू नेवर थॉट इन दैट वे कि आप इवन दो बी फार्म एम फार्म और रादर एमबीए यू कैन वर्क इन दीज एरियाज एज वेल। लेकिन आज के डेट पे आपके लिए डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि दिस इज नॉट फॉर फ्रेशर्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लिंक्डइन पे हो तो आपको पता चलेगा देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स हु आर एक्चुअली hiring pharma people as into internship as well as full time opportunity even for freshers। तो इसके लिए you can always think of these sectors as well। ये बहुत चैलेंजिंग सेक्टर है जहां पे काम करने के लिए आपको मजा आएगा। डिजिटल हेल्थ रहेगा या हेल्थ टेक स्टार्टअप्स रहेंगे या इवन मेडिकल डिवाइस या कॉस्मेटिकल इंडस्ट्री रहेगी। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट मार्केट या ग्लोबल मार्केट, इवन कंसल्टिंग में भी बहुत सारे कंपनीज आज काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो जॉब रोल्स है, एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं टू क्लियरली मॉनिटर द एक्सपोर्ट्स ऑफ आर मेडिसिन या जो भी प्रोडक्ट्स है, इंटरनेशनल रेगुलेटरी अफेयर्स एसोसिएट, कस्टम्स कंप्लायंस ऑफिसर, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर, इंटरनेशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ग्लोबल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, ट्रेड कंप्लायंस स्पेशलिस्ट, सप्लाई चेन एनालिस्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर। एक बात आप ध्यान में रख सकते हो कि आज इंडिया में जो भी मेडिसिन हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वी आर एक्सपोर्टिंग दिस टू नियरली 160 कंट्रीज। अगर इतना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, दैट टू विद
देयर आर सो मेनी कंपनीज who are exporting their medicines. ये बहुत बड़ा एरिया है which you can really really think for your career. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, ऑब्वियसली जब आपने स्क्रीन पे ये जितने सारे लोगोज है, दीज आर सम ऑफ द टॉप नॉच हॉस्पिटल्स जो आज, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स या हॉस्पिटल चेन्स बोलते हैं. जैसे कि फोर्टिस हॉस्पिटल है, सह्याद्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी है, ऐसे बहुत सारे, इवन मणिपाल हॉस्पिटल्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, दीज आर some of the prominent corporate hospitals जहां पे भी आप काम कर सकते हो, not just as a hospital pharmacist, लेकिन you can work here as a clinical pharmacist, you can work here as a healthcare administrator. बहुत सारे students ने आज बी फार्म के बाद they have done their MBA into healthcare management. आज के डेट पे they have joined corporate hospitals. Then drug information specialist, patient care coordinator, hospital operations executive, medication therapy management, clinical data manager. These are few of the job roles which are available in corporate hospitals जो हमने आज जितने भी देखे. एंड अदर देन दिस, जो भी जॉब रोल्स है जो हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक नहीं क्लासिफाई कर सकते, वहां पे है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एसोसिएट, environmental health specialist, medical science liaison, academic coordinator, scientific affairs executive, healthcare policy analyst, CSR executive, स्पेशली बहुत सारे फार्मा कंपनीज या जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनको जितना भी रेवेन्यू उन्होंने एक साल में अर्न किया है, आउट ऑफ दिस 2% दे हैव टू डोनेट. और ये डोनेशन करने के लिए या एक सोशल प्रोग्राम करने के लिए दे हैव अ डिपार्टमेंट है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो एज अ CSR एग्जीक्यूटिव. पब्लिक हेल्थ एजुकेटर, लैब सेफ्टी ऑफिसर, पेटेंट एनालिस्ट, ये भी बहुत सारे रोल्स है. सो जितने भी ट्रेडिशनल जॉब रोल्स है आज के डेट पे, ये जो टॉप 100 जॉब रोल्स है, उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं किए हैं रिलेटेड विद गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज वो पहले से है और ये आज के डेट पे भी अवेलेबल है. मतलब न्यूली जो ट्रेंडिंग जॉब रोल्स के बारे में हमने अभी बात की है, ये छोड़ के भी देयर आर ट्रेडिशनल जॉब रोल्स व्हिच आर देयर इन द मार्केट. दे आर इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, मे बी आफ्टर पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पे आप NCL नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज में काम कर सकते हो, CDRL में काम कर सकते हो, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन में आप काम कर सकते हो, या बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज है वहां पे भी आप काम कर सकते हो. जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवेलेबल है, वहां पे भी है. फॉरेंसिक साइंसेस है, फॉरेंसिक फार्मेसी है. तो ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है. दिस इज नॉट समथिंग जो आज के डेट पे अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. दिस इज समथिंग विच वी आर लुकिंग इनटू सिंस लास्ट 10-15 years. You can always think of it. Second most important जो I would like to tell you here is कि बी फार्म के बाद खाली एम फार्म इज नॉट एन ऑप्शन. आज के डेट पे फार्मा MBA इज वन मोर ऑप्शन. देन इंटीग्रेटेड एम फार्म प्लस MBA, इंटीग्रेटेड 3 साल का भी ऑप्शन आपके पास है. MS का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है. MTech का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है विच इज थ्रू नाइपर. So you can always think of getting that specialization. जैसे हम लोग कोई भी अगर बीमारी है या कोई भी अगर कंडीशन है, वैसे हम लोग व्हाट वी डू इज फॉर एनी सर्जरी वी कैन नॉट गो अहेड विद अ जनरल फिजिशियन. हम लोग एक ऐसा डॉक्टर चूज करते हैं विच हु इज स्पेशलाइज्ड इनटू इट. तो हो गया ऑर्थो, हो गया पेडिट्रिक, हो गया. सो पीपल आर लुकिंग फॉर स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स. तो आपको बी फार्म के बाद यू रियली नीड टू थिंक, या एम फार्म के बाद यू रियली नीड टू थिंक कि आपकी स्पेशलिटी क्या है. whether it is a technology, whether it is a data management, whether it is an international marketing, whether it is sales, whether it is research, exactly आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसमें ही आपको एडिशनल जो भी सर्टिफिकेशन है वो सर्टिफिकेशंस करके देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस एवर एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री. इसीलिए entire healthcare sector, rather than just limiting yourself only to pharmaceuticals, मेरा तो यही suggestion है, rather than limiting only on pharmaceuticals, make sure you create that wide opportunity open for you. खाली फार्मा के बारे में ना सोचते हुए यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अदर 8 सेक्टर्स. आज के डेट पे हमने 9 ऐसे सेक्टर्स है, 9 such sectors which we have discussed where you
एज अ डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, बी फार्म MBA या फार्मा MBA, फार्म डी, you guys have that opportunity. And this is where we actually wanted to let you know that these are some of the job roles. ये पूरा जो भी वेबिनार है, यू कैन रिवाइंड दिस वेबिनार। आपको जो भी कंसर्न है या जो भी ऐसा जॉब रोल है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन डायरेक्टली सर्च दिस ऑन लिंक्डइन, यू कैन डायरेक्टली सर्च ऑन गूगल सो दैट यू कैन गेट एडिशनल इंफॉर्मेशन। हमारा पर्पस सिंपल है, इज टू हैव दैट इंडस्ट्री अवेयरनेस। आज के डेट पे अगर आपको अवेयरनेस मिला है, देन यू गाइज आर जेनजीज, एंड जेनजी इज समथिंग विच इज अ DIY जनरेशन, डू इट योरसेल्फ जनरेशन। आपको द मोमेंट यू अंडरस्टैंड, द मोमेंट यू क्लिक समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग, obviously you are self dependent to have that entire information by using internet, but make sure you at least have that awareness of all the things which are available right now in the market. So once again, I'm thankful to all those who are watching this webinar. आज का ये जो वेबिनार है वो हमारे चैनल पे भी, यूट्यूब चैनल पे भी ये अवेलेबल हम लोग कर रहे हैं। द नेम ऑफ दैट चैनल यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब एज सचिन कुंभोजे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप YouTube से देख रहे हो या सीरी के ऐप थ्रू देख रहे हो, प्लीज लेट अस नो कि अगला वेबिनार आपको कौन से टॉपिक में चाहिए। जो भी हमारे ऐप यूजर्स है, जो भी हमारे सीरी के स्टूडेंट्स है फ्रॉम आवर सीरी कम्युनिटी, वी हैव अ चैट बॉक्स इन आवर एप्लीकेशन, सीरी एप्लीकेशन पे। वहां पे डायरेक्टली आप बोल सकते हो या ऐड कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट वेबिनार कौन से टॉपिक पे चाहिए। सेम इज द केस जो यूट्यूब से ज्वाइन हो रहे हैं, जिन्होंने यूट्यूब का हमारा चैनल सचिन कुंभोजे, दे हैव सब्सक्राइब दिस चैनल, यू कैन लेट अस नो बाय एडिंग योर कमेंट कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। वन मोर थिंग, बहुत सारे कॉलेजेस में वी हैव हायर्ड कैंपस एम्बेसडर्स राइट नाउ। एज अ पार्ट ऑफ आवर सीरी वी हैव ओपन 3 months इंटर्नशिप फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज इंटर्नशिप करनी है, बट बिसाइड्स देयर academic schedule and industry, lack of industry exposure, they cannot get this internship opportunity. लेकिन अगर आपको इंटर्नशिप करनी है, इफ यू थिंक यू आर रियली गुड इन कम्युनिकेशन, यू आर रियली गुड इन लीडरशिप, देन यू कैन अप्लाई फॉर आर इंटर्नशिप। 3 महीने की ये जो इंटर्नशिप है, इनको हम लोग कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम बोलते हैं, जहाँ पे ये इंटर्नशिप हम लोग दे रहे हैं फॉर एनी स्टूडेंट फ्रॉम एनी कॉलेज। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, देन यू कैन शेयर योर प्रोफाइल ऑन admin@siri.in, या आप विजिट कर सकते हो हमारा इंस्टाग्राम का चैनल या लिंक्डइन का प्रोफाइल siri.edutech, यहाँ पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हो फॉर दिस इंटर्नशिप। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज लेट अस नो कि अगला जो वेबिनार है वो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।